नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं रंजना। झारखंड की सियासत में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में नजर आए और इस बार वो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए वोट मांगते दिखे। आपको दिखाते हैं कि झारखंड के मूसाबनी प्रखंड से हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपने पूरे काफिले के साथ मूसाबनी प्रखंड पहुंचे। उन्होंने रांगामाटिया, सोनागाड़ा, जामशोल, बलियागोरा, बदिया और लटिया जैसे कई गांवों में जनसभाएं की और अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए समर्थन मांगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि घाटशिला विधानसभा सीट से ही झारखंड में परिवर्तन की बयार बहेगी। साथ ही उन्होंने दावा भी किया है कि इस बार भाजपा की जीत तय है और जनता अब हेमंत सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लोग अब बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव घाटशिला जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद टाइगर चंपाई सोरेन जिंदाबाद टाइगर चंपाई सोरेन जिंदाबाद वोट बने में होकर है वोट बने में होकर है वोट बने में होकर है शुरू होगा। उन्होंने राज्य सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। मैया समान योजना और वृद्धा पेंशन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असली हकदारों को इन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, बल्कि घुसपैठियों को इनका फायदा पहुंचाया जा रहा है। वृद्धा पेंशन का तो कई महीनों से नहीं है, जिसको सहारा बोल के पेंशन दिया जा रहा था, विधवा भी वही है, विकलांग पेंशन भी वही है। अगर कुछ मैया योजना कुछ मिला है तो यहाँ आधा से अधिक नहीं मिल रहा है। आज इसको मिल रहा है जिसका ना यहाँ बाप का परिचय है ना पति का परिचय है। इसी विधानसभा क्षेत्र में है दलजोड़ी में 300 मैया योजना स्वीकृत हो गया तो 174 एक ही समुदाय के मिल गया, जो मुस्लिम समुदाय, और उन लोग का वो एक भी वहां पर घर नहीं है। भाई कौन है उसका पिता, कौन है उसका पति, सामने आना चाहिए ना। ये सरकार उसको दबा दिया। 4000 बच्चा कहां से आ गया, कौन है उसका माता, कौन है पिता, अभी दब गया। यही तो चल रहा है ये सरकार में। ये सरकार एक ही काम है, इसका लिए झारखंड नहीं लिया गया, इसीलिए जाग गया यहाँ के झारखंड के आदिवासी, झारखंड का मूलवासी, झारखंड के झारखंडियों ने जाग दिया है। ये सरकार किस दिशा में इस राज्य को लेके जा रहा है, खाली भूस पार्टी को बचा रहा है और धर्म परिवर्तन का एकदम बढ़िया से सोना का छाता लेके एकदम वो लोग को छाया रखा है। यही तो है उनका। यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व खतरा में पहुंचा दिया है। आज भी एक भी बताइए 6 साल में अगर आदिवासी हित में कम किया है। हम अपना बहुत कम समय में हमने यहाँ का जनजाति भाषा से प्राइमरी से पढ़ाने के लिए हमने निर्णय ले लिया था। कैबिनेट में मास्टर बहाली का भी हमने आदेश दे चुका था। ड्रग ठंडा अवस्था में गाते, क्या आदिवासी का भाषा विकास नहीं होगा? ओल चिकी की पढ़ाई नहीं होगा? अरे दल का विधायक लगे उन्हीं के जेम का, उन्हीं लोग ओल चिकी विरोध कर रहा है। अब बोलता है हम आदिवासी का हितैषी है। इसीलिए ना जमीन बचा पा रहा है आदिवासी। आदि का जमीन है, ये तो सरकार घेरने जा रहा है। उसका जीता जाता उदाहरण नागड़ी आप लोगों को बता दे रहा है। रांची अगर चंपाई सोरेन नहीं रहता तो नागड़ी ग्राम का आदिवासी लोग भूमिहीन हो जाता। 227 एकड़ उन लोग का छीन गया था। यही सरकार, गठबंधन सरकार ने बैरियर लगा दी, वहां पर 13 से घेर दिया था तार से। ये चंपाई सोरेन है बोल के जमीन बच गया। इसलिए तो आदिवासी का जमीन को लूटने लगा है ये सरकार। कहां से आदिवासी मूलवासी के बीच में वोट मांगने आ गया है?
हालांकि दादा ये एक सीट से तो सरकार बदलेगी नहीं, लेकिन मुद्दा वही है, आदिवासियों का शोषण। ये यहाँ से दिशा तय हो जाएगा पूरा झारखंड का। इसे चुनाव और ये जीत भाजपा का एकदम सुनिश्चित है। आप कई गांव का तूफानी दौरा कर रहे हैं, विकास की योजनाएं जो चल रही हैं, विकास की स्थिति क्या है? कहीं पानी का किल्लत है, कहीं रोड है, कहीं वृद्धा पेंशन के लिए वृद्धा लोग आवेदन दे रहा है। जितना पेंशन मिलने वाला लोग ये भी डेली ब्लॉक जा रहा है, आ रहा है, थक चुका है, आवास नहीं मिलता है। इसलिए ये सरकार हर चीज में विफल है। नहीं बता पाएगा 6 साल में यहाँ का ना आदिवासी हित में ना मूलवासी हित में काम किया है, जीरो है। चलिए आप साहेबगंज जिला में आदिवासी पूरी अपन तुरु चंद्र निखोज को स्कूल ओड़ा रे गोठ हम जाला ये देखो बलात्कार करके गोठ के ले तुरंत दिन बाद ये हाल ही का न्यूज आज का न्यूज आया। साहेबगंज जिला में यहाँ से मुख्यमंत्री बन के आता है, वो भी आदिवासी 20 साल उम्र में आज उसका साथ गलत हो गया। अब विद्यालय में उसका लाश मिल गया। यही तो लो ने डर, जैसे सूर्यहंस दा इनकाउंटर हो गया फर्जी, उसी तरह एक आदिवासी महिला भी उसी तरह शिकार हो गया। 6 दिन से अपहरण था, 6 दिन के बाद उसका लाश मिल गया। कोई कार्रवाई नहीं। भोगनाडी में सिद्धू कान्हू वंश रामेश्वर मुर्मू जो बाहर से आदमी आ रहे वो लोग विरोध कर रहे तो उसका हत्या हो गया था, आज तक उसका जांच नहीं हुआ। ये सरकार सिद्धू कान्हू वंशों तक तो नहीं छोड़ा है, तो उन लोगों पर लाठी चलाया है। तो किस बात के लिए आदिवासी के लिए वोट मांगने आया? सिद्धू कान्हू के वंशज को भी आप चुनाव में ला रहे प्रचार के लिए? उम्मीद तो है वो लोग आएगा, वहाँ का पीड़ा बताने के लिए आएगा, कितना पीड़ा में वो लोग है। इसलिए ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पूरा लुटा दे संतल परगना जमीन को, हमारे पास दस्तावेज है। अब बताए 24 तारीख को उसको घोषणा करेंगे, 22 दिसंबर को भोगनाडी में ही हम दिखाएंगे। कौन कहता है नहीं आया? कहां से आ गया? 300 से ज्यादा घर भोगनाडी में बन गया, सब घुसपैठिया लोग हैं। आपको बता दें कि वहीं वृद्धाओं को महीनों से पेंशन का इंतजार है, वहीं गांव के लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए महीनों से हम चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन चंपाई सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि भाजपा की सरकार बनने पर इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे घोरा ना मिलछे आ रे जे मैं समन मिलता हिला, लेकिन एखन मिलछे ना हमरा के, एकदम ही मिलछे ना। नल हमरा काहि जाबो काहटिन के जाबो बोला देखि मिलछे ना, एकदम मैं से बनार घर को मिलछे ना। हमरा त मां धरी करी खाए जानो, हमरा धरा समाज लोग पटी और हमरा त धरा समाज बैठा, लेकिन हमरा त जाति प्रमाण मनछे ना। हां धरा समाज जाति प्रमाण मनछे ना। हमरा बस हमरा एट समस्या আমরা বাবা সব মিলছে না, আমরা বোকা শোষালো মাছ ধরে খাচ্ছি। আমাদের রোডটা ভালো রাখো, আমাদের মাটির রোড কত কাদা হয়, আসা যাওয়া সব কত অসুবিধা হয়। আমাদের যেমন রোড বানাই দো আর আমাদের যেমন এক পাকা ঘর দো और बाथरूम दे। तो अभी जो चंपाई सोरेन आए थे, हाँ। तो आप लोग क्या बताए, क्या बोले? हम लोग तो बोले उसको कि हम लोग को चाहिए, हम लोग का घर नहीं है, हम लोग को मैया सामान नहीं मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम नहीं है। होगा झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार अपनी उपलब्धियों का बयान कर रही है, तो दूसरी तरफ चंपाई सोरेन जैसे नेता बदलाव की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि घाटशिला की जनता किसके साथ जाती है। तो झारखंड की सियासत में रफ्तार बढ़ती दिख रही है। क्या चंपाई सोरेन की अपील काम आएगी या जनता मौजूदा सरकार पर भरोसा जताएगी, यह तय करेगा आने वाला चुनाव। आप देख रहे थे एसएसए न्यूज, फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।